Hello everybody, good afternoon. Good afternoon guys. I hope आप लोगों का जेई का जोश बहुत बहुत हाई है. अगर हाई है और मुझे क्लियरली सुन सकते हो और देख सकते हो तो जस्ट राइट हाई इन द चैट बॉक्स. यस, so we are going to discuss JEE Mains 2020 के सर्कल्स. तो यहाँ नहीं आओगे तो घूमते रह जाओगे. So basically जब मैंने आप लोगों से पूछा कि हम कोनिक सेक्शंस को एक गो में कर दे या कर दे उसके टुकड़े टुकड़े, सो मोस्ट ऑफ यू मैसेज मी सेइंग कि मैम प्लीज डू इट पीस वाइज. ठीक है, तो हमने क्या किया है, सर्कल्स अभी कर रहे हैं, इसके बाद 5 बजे हम करने वाले हैं आपका पैराबोला. ओके, सो हर चीज बहुत डिटेल में करेंगे एंड वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, एंड उस तरह ही आपका इलिप्स एंड हाइपरबोला कल 12 बजे. सो मेक श्योर कि चिपक जाओ चैनल के साथ. सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ एंड लेट्स गो. ठीक है, ये रिवाइज इंडिया जेई का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है. फ्रॉम 1st to 5th अप्रैल शुरू हो चुका है, तो आप जा सकते हो, फायदा उठा सकते हो. लगातार क्लासेस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ठीक है जी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फ्री. तो ये हमारी सुपर रिवीजन प्लान, सुपर रिवीजन सीरीज चल रही है फॉर जेईई. ठीक है, आई होप यू गाइज आर वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हियर. वैसे मैं जल्दी से बता दूं, जाओ जाकर पूरे शहर में मचा दो धूम कि हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th क्लास 12th को फिर से शुरू एकदम स्क्रैच से. ठीक है, सो डू स्प्रेड अ वर्ड अबाउट इट. सारी डिटेल्स बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूं अलॉन्ग विद द शेड्यूल. ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग कितना कुछ किल, डेड, स्लॉटर कर चुके हैं. यस गाइज, कितनी चीजें देखो, ये सब तो मतलब डन हो चुका है हमारा. ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. नहीं देखा तो यार वन शॉट वीडियोस जाके देखो. 1 to 1.5 hours में वी कवर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्विकली. देन वी कम टू योर 2020 के लेटेस्ट कड़क सवाल एंड देन 2019 एंड इस तरह पीछे जाते हैं. थोड़े से बीच में बाउंसर आते हैं. यू गेट द पॉइंट एंड यू गेट होमवर्क क्वेश्चंस. बाय द वे, आज सर्कल्स के लिए तो होमवर्क क्वेश्चंस बहुत सारे दिए मैंने, तो दिल खोल के प्रैक्टिस करना. ओके जी, सो व्हेन आई मूव आगे, देखो अब स्ट्रेट लाइंस कर चुके हैं, एओडी कर चुके हैं. कोनिक सेक्शंस को हमने स्प्लिट कर दिया है इन 3 पार्ट्स. सर्कल्स, okay, which I am doing now, then parabola which I'll be doing at 5 PM today. ठीक है, and ellipse and hyperbola क्योंकि they are very similar kinds है ना, तो ये हम करेंगे कल 12 बजे. गेटिंग द पॉइंट. तो ये सब कवर हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स ये बचा है जो बहुत जल्दी कवर करेंगे एंड एट द सेम टाइम इसके साथ और बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी. समबडी इज आस्किंग फॉर 3D ज्योमेट्री. बेटा 3D ज्योमेट्री इज ऑलरेडी डन. गो चेक आउट द वन शॉट वीडियो फॉर द सेम. ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप एक बार मुझे बता दो, सब बच्चे घर पर हैं, सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, घर पर सेफ बैठकर पढ़ रहे हैं. यस गाइज, ईच वन ऑफ यू, क्योंकि आप लोग सेफ हो, हम लोग सेफ हैं, तो द फ्यूचर इज सेफ. करेक्ट, ऑसम. ठीक है, तो वेदांतु, एट वेदांतु यू नो द लर्निंग नेवर स्टॉप्स. ठीक है, तो आपने क्या करना है, vdnt.in/YT Live पे जाना है एंड टैप ऑन लर्न फॉर फ्री. हर बार सेशन में मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर रोज हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़ते हैं, हजारों बच्चे नए जुड़ते हैं. So each one of you should know that Vedantu is doing all this for each one of you absolutely for free. So यहाँ से you can select your grades 1 to 12 and whichever exam. Just click on the enroll button and आप बन जाते हो वेदांतु फैमिली का एक पार्ट. शोर मचा दो इसके बारे में. Everybody from grades 1 to 12, everything is getting covered absolutely for free. इससे ज्यादा डिटेल्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हो. ओके जी, ऑल राइट. सो #let's kill JEE. सब जितने बच्चे यहाँ पे, आई सी क्लोज टू 500 पीपल ऑलरेडी देयर, तो फटाफट से ये काम जरूर कर दो. दैट मीन्स वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो एंड वेदांतु मैथ को सब्सक्राइब कर लो फॉर मेनी मोर सच वीडियोस. ओके गाइज, एवरीवन
जस्ट अ सेकेंड, यस। सो जो हमारा मिशन है कि कोरोना को हराना है, जेई का भूत भगाना है और पेपर फोड़ के आना है। ऑल राइट, लेट्स किल इट। चलिए, लेट्स किल जेईई। ऑसम। एक बात बता दो, आई होप सबने jemain.nta.nic.in पे जो ऑफिशियल आ चुका है आपका नोटिफिकेशन, आई होप सबने ये चीज चेक कर ली है। .nta.nic.in पे आप जाकर सर्कुलर चेक कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगी दैट यस योर जेईई मेन एग्जाम्स। तो कई बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा था, बट यस ऑफिशियल स्टैंप लगा दिया इस पे एनटीए ने कि लास्ट वीक ऑफ मई में ही आपका पेपर होगा। आई मीन एग्जैक्ट डेट्स नहीं आई हैं, बट यस लास्ट वीक ऑफ मई तक उसको डेफर किया है। प्लस आपके 15 अप्रैल के बाद आएंगे एडमिट कार्ड्स। ओके, सो मेक श्योर कि ये जाकर चेक जरूर कर लेना, ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ओके एवरीबडी, चलिए लेट्स गो आगे। तो ये है हमारा पूरा पोस्टमार्टम ऑफ द चैप्टर सर्कल्स। देखो, सर्कल्स देखने में जितना मासूम है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हिडन प्रॉपर्टीज हैं। आज उन्हीं हिडन प्रॉपर्टीज को हमें ढूंढना है and kill करना है each and every question. Okay, so as you can see majorly it has been one question every year. कभी कभार हो जाता है मिस, पर फिर भी हम जो प्रॉपर्टीज बताएंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सर्कल्स का कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन ही आना जरूरी है, वी कैन यूज इट देयर एज वेल। ठीक है, तो ये आपको ट्रेंड पता चल चुका है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 4 मार्क्स हमने अपनी जेब में डालने हैं। कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, इनवर्स ट्रिगो के बारे में भी बात कर रहे हैं। बेटा आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दोज ऑल्सो इन वन शॉट वीडियोज, दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, चलो आज हम ये सब काम करने वाले हैं, सो देख लो एक बार। लेकिन इससे पहले भी कुछ होने वाला है, वो है आपकी क्लास 10th का थोड़ा सा ब्रशअप। क्योंकि आप में से बहुत बच्चे होंगे या जिसको ना कई बार सर्कल में कोई प्रॉपर्टी देख के ना कुछ याद सा आता है कि याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं याद आता कि क्या प्रॉपर्टी है। तो पहले वो रिवीजन होगी यहाँ पे। देन वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्कल, ऑल टाइप्स, इंटरसेप्ट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वी विल डू दैट ऑल्सो। ऑर्थोगोनैलिटी, डायरेक्टर्स, अच्छा ऑर्थोगोनैलिटी वी विल सी इफ द नीड बी। डायरेक्टर सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसमें मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती रहूंगी कि कौन सी सबसे ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती है। सो आर वी रेडी? तो चलो, थोड़ी सी याद आ रही थी तो इनको याद कर लेते हैं। एवरीबडी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रीफ्यूलिंग कर दो यार, 600 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, एक लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारी प्रॉपर्टीज देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हो जिनको सब कुछ याद है, लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जो कभी कभी भूल जाते हो चीजें, सो ये रिवीजन कर ले। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, सबको याद है, बहुत बेसिक, 2 मिनट लगेंगे, रिवाइज जरूर करना है इसे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट? तो आपने अगर सेम सेगमेंट से यहाँ पे एंगल बनाए, ये दोनों एंगल सेम है। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज, ये तो हमने प्राचीन काल से किया है, करेक्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो आपके ऑपोजिट एंगल्स है, दे एड अप टू गिव यू 180 डिग्रीज। ठीक है जी, कोई और प्रॉपर्टी रह जाएगी इनके बाद तो यार जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, सो दैट वी कैन इंक्लूड दैट एज वेल। ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, बहुत ही यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वन मोर थिंग, आपको ये सब शेयर हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ वेदांतु मैथ। सो ड्यूरिंग द सेशन मैं आपको दिखाऊंगी वेदांतु मैथ का टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है, बट जस्ट अ रिक्वेस्ट, बेटा जब एक वीडियो फिनिश होती है जस्ट वेट फॉर 24 आवर्स सो दैट वी कैन अपलोड, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ गोइंग ऑन, बट 24 घंटे के अंदर मतलब विद इन अ डे डेफिनेटली अपलोड हो जाएगी। ओके, The angle between the tangent and a radius is 90 degrees. तो I hope ये सब ध्यान से देख रहे हो। Okay? Tangents from a point outside a circle are equal in length.
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जहां पे आपको ये दिख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है एंगल्स, ये दोनों इक्वल है एंगल्स, करेक्ट। तो सबको एक बारी मैं आपको 1 सेकेंड दे देती हूँ यार, यू कैन एब्जॉर्ब ऑल दिस, ओके। सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंग्रेचुलेट द टीम की बॉस, उन्होंने आपकी क्लास 10th की ये सारी चीजें डाल दी है बीच में 9th 10th की, ताकि आपको आगे कहीं भी कुछ यूज करना पड़े तो डेफिनेटली एक ही साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद जो सर्कल्स है, ओके। तो ये वाली जो फर्स्ट थिंग सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, देखो यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन है, थोड़ा बहुत हिंट आई विल कीप गिविंग यू फॉर डेरिवेशन, लेकिन स्क्रैच से पढ़ना है तो बहुत जल्दी आपकी सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें मैं डिराइव कैसे करते हो, वो फॉर्मूला आता कैसे है, वो डीप जाऊंगी। बट आप अच्छे बच्चे हो, आप क्विक रिविजन करोगे, ठीक है। सो इफ यू हैव अ सर्कल विथ सेंटर, यहाँ पे x1 y1 ले लिया है, देन इन दैट केस यार ये वाली इक्वेशन होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेरिवेशन का हिंट दे दिया है कि कोई रैंडम पॉइंट लेके एंड यू नो यू आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन हमें सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी एवरीवन। यस, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस फॉर वन थिंग कि एंड तक सेशन को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें वी आर गोइंग टू रिवाइज, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना कर जाओ। बिफोर वी गो ऑन टू द क्वेश्चंस, हर चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके एवरीबडी। चलो ऑल राइट, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये भी आई एम श्योर हम सबको पता है, हमें ये भी पता है कि ये सेंटर होता है एंड ये रेडियस होती है। ऑल राइट, इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि कई बार इंटरसेप्ट्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इंटरसेप्ट यार ऑब्वियस सी बात है, देखो इस सर्कल को, अब ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया आपका ए बी, करेक्ट, x हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया ए बी। नाउ हाउ डू आई, मुझे इसकी डायरेक्ट लेंथ दे दी गई है, ए बी इज ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। कितने बच्चे यहाँ हैं जो बोलते हैं मैम हमें पता है ये डिराइव होता कैसे है, हमें पता है ये चीज। यस, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि यार आपकी x इंटरसेप्ट ये जो ए बी है ये ऐसे आता है एंड y इंटरसेप्ट की ये होती है फॉर्मूला। कितने लोग हैं यहाँ पे? यस, कई बच्चे लिख रहे हैं यस आई नो, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, देखो कई बार क्या होता है कि एक बैकग्राउंड पता हो ना तो याद करने में चीजें इट इज इजियर, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप इसमें सिंपली एक्स इंटरसेप्ट के लिए यार वाई की टर्म्स को उड़ा दोगे, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज 0, करेक्ट। सो इसमें से आपका x क्या हो जाएगा, इफ यू सॉल्व दिस अपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आ जाता है अपॉन 2a, ठीक है जी। अब आप यहां से सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास दो टर्म्स आ जाती हैं, ओके। अगर मैंने y को 0 किया, अब आपके पास यार दो टर्म्स आ जाएंगी, क्या आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड -1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो दो रूट्स आ जाएंगी। उनको जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो तो ये आंसर आ जाता है। एनीवे, हमको चीजों को याद करना है। फिलहाल मैंने एक हिंट दे दिया है आपको, बट वी बेसिकली हैव टू सॉल्व फॉर द टू रूट्स एंड फिर उन टू रूट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हो, दैट्स व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी। यही काम y एक्सिस के लिए करना है, x कोऑर्डिनेट को 0 करके उसके क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो एक लॉजिक थोड़ा सा दे दिया है आपको, एंड ऑब्वियसली द सर्कल टचेस द x एक्सिस, ए बी 0, ठीक है। ए बी आपका 0 हो गया, क्योंकि अगर टच कर रही है तो मतलब यार ये तो लेंथ गई ना, ये तो अब टेंजेंट की तरह ही हो गया, राइट। ए बी 0 मतलब c इज जी स्क्वायर, यहां से c इज एफ स्क्वायर, ये चीजें हमें पता है, ओके। आज ना मैं आपको छोटी सी गेम भी खिलाने वाली हूं, तो खेलेंगे आगे, राइट। अभी ये आई होप आप सबको क्लियर है। डायमीट्रिक या डायमीटर फॉर्म देख लेते हैं। सो इफ यू आर गिवन द डायमीटर ऑफ द सर्कल अलोंग विद इट्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 आपको पता है, डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, सीधा इक्वेशन, आई एम श्योर आप बच्चों को याद होगी। लेकिन फायदा क्या होगा, आज 1-1.5 घंटे के अंदर ना आपकी पूरी रिविजन अच्छे से हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, एवरीबडी, यस, ऑलराइट। चलो पैरामीट्रिक फॉर्म,
पैरामीट्रिक फॉर्म का यार सिंपल सा फंडा है कि कहीं ना कहीं आप थीटा को जरूर घुसाओगे। ऑलराइट, सो दिस इज द एंगल थीटा वी आर टॉकिंग ऑफ। और फिजिक्स के बच्चों, इतना तो हमें पता है मैम कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा r cos थीटा होता है एंड y कोऑर्डिनेट हमारा r sin थीटा होता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, अगर द सेंटर इज 0 0, इफ द सेंटर इज x1 y1, so x is x1 plus r cos theta and y is y1 plus r sin theta। रिवाइज करवा रही हूं एक बार ये सारी चीजें ताकि we are strong enough to attack the questions। ओके, चलो, ऑलराइट, चलो द गेम बिगिंस। ठीक है, गेम खेलोगे मेरे साथ। अब आपने ना मुझे हर कंडीशन में लिख के बताना है कि रेडियस क्या होगी, कि रेडियस क्या होगी या सेंटर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? चलो फटाफट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन गाइस, मुझे तो ये जानना ही है। एवरीबडी यस? तो अगर मैं सेंटर मान के चल रही हूं, रेडियस ए है एंड ये सेंटर मान के चल रही हूं मैं एच के है, तो क्या हो जाएगा इफ इट्स टचिंग द एक्स एक्सिस? यस यस, क्या बात है, मतलब बच्चों ने तूफान ही आ गया आज तो। A0 बच्चे बोल रहे हैं A0 तो बेटा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। यस, K तो कुछ भी हो सकता है पर ये H और A मिल जाएंगे। H will be equal to A यार, H will be equal to A या K will be equal to A? Yes, K will be equal to A। ये जो y कोऑर्डिनेट है ये आपका रेडियस बन जाएगा। h यार कुछ भी हो सकता है ना, h कुछ भी हो सकता है ना, तो h, A लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी, एवरीबडी ये चीज समझ में आई? चलो दूसरे का बताओ। अब तो इजी है गाइस, अब तो इजी कर दिया आपके लिए। ये बता दो जल्दी से, कम ऑन गेम खेलो मेरे साथ, आज मजा आएगा। यस, यहां पे आपका x एक्सिस इज गोइंग टू बी द सेम, तो यहां क्या आ जाएगा? यस, यहां पे क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू h, एब्सोल्युटली। तो यार यहां पे मैं b कॉमा k लिख सकती हूँ। स्मार्ट बच्चे हैं सब, ऑसम, स्मार्ट वाले बच्चे हैं, क्या बात है, h इक्वल टू b हो गया है। ऑसम, बिल्कुल। तो जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलो थर्ड एंड फोर्थ को करते हैं, थर्ड फोर्थ फोड़ते हैं आज, आ जाओ मेरे साथ। हाउ आर वी डूइंग दिस? सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप ऊपर वाली लेके बता दो। इट्स टचिंग एट ओरिजिन, तो सेंटर क्या होगा? मैं बोल रही हूं कि सेंटर मेरा एच के है, अब आप बता दो मुझे पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी एच के की। यस, तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, हाँ यार ए बोलो, के बोलो, कुछ भी बोलो। बिल्कुल, तो ये आपका के है, ये आ गया वाई एक्सिस पे 0, के। हाई फाइव गाइस, हाई फाइव, ऑसम, बिल्कुल बढ़िया, मचा रहे हो आज। ठीक है, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, अब तो समझ ही गए हो, है ना। इस बारी आपका h कोऑर्डिनेट आया तो h, 0 हो गया। सबको ये चीज समझ आ रही है, इजी भी है। पर अभी क्या है ना, मैं आपको बोलूं देखो बेटा ये होता है, इसका ये सेंटर होता है, इट्स सो मैकेनिकल एंड बोरिंग, है ना। हम एक साथ करें तो कितना मजा आएगा। तो बच्चों ने लिख दिया यार मैम ये तो h0 है, ऑब्वियसली यहाँ होगा तो -h0 होगा, दैट्स ऑब्वियस। यहाँ होगा तो 0, -k होगा। मैम इतना हमें पता है, हम जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके जी, चलिए और स्पेशल केसेस लाते हैं। तो फिफ्थ वाला बता दो यार, ऊपर वाला ही बता दो, टचिंग बोथ द एक्सिस। आप देखिए कितने लोग मचाते हैं यहाँ पे, टचिंग बोथ द एक्सिस। और बाय द वे ये बहुत नाइंसाफी हो रही है, आई कैन सी 670 पीपल, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को। चलो मुझे सेशन खत्म होने से पहले आई वांट टू सी 1000+ लाइक्स। ए क्या बात है एवरीवन, व्हाट एनर्जी, व्हाट तूफान, एब्सोल्युटली। क्योंकि यही जब मैं आपको क्वेश्चंस में बोलूंगी ना कि सिचुएशन ऐसी है, आपको गेम याद आ जाएगी कि अरे हमने आंसर किया है। अमेजिंग। चलो तो यहाँ भी सिमिलर है, यहाँ बता दो टचिंग बोथ द एक्सिस। ये सी सारे क्वाड्रेंट्स में अल्टीमेटली सेम ही चीज होने वाली है, बस कुछ पॉजिटिव हो जाएगा कुछ नेगेटिव। तो ये हमको समझ आ चुका है। लेट्स गो आगे। ओके ऑलराइट, थोड़ी देर के लिए गेम को ओवर करते हैं एंड आगे पढ़ते हैं। ओके चलो, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो यार हमको ये देखो, ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है राइट, इसको हम s = 0 बोलते हैं। करेक्ट। ये नोटेशंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका जब जेई मेन के क्वेश्चंस विल कम अक्रॉस
विल यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो वहां मैं बोलूंगी s इक्वल टू 0, s1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। तो आपको समझ आ रहा चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि मैम इसकी बात कर रही है। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं s इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यार अगर मैं पॉइंट x1 y1 ले लूं एंड इफ आई से आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट इन प्लेस ऑफ x एंड y, तो इसको s1 बोल देते हैं। इजी है। अच्छा, ये चीज क्या है यार, ये मैंने लिख तो दिया है कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस y स्क्वायर विद y1, x स्क्वायर विद x1, बट व्हाट इज दिस? कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? अभी आगे मैं बताऊंगी आपको डिटेल में, बट व्हाट इज इट गाइज? यस यस, टेंजेंट बोल रहे हैं बच्चे? एब्सोल्युटली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अभी आगे समराइज करवा रही हूं इस सब का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हियर। देखो, 3 सिचुएशंस आएंगी, या तो ये बिल्कुल ही एक्सटर्नल में है, या ये टेंजेंट एक्चुअली ये टच कर रही है 1 पॉइंट पे, या फिर ये बन चुकी है कॉर्ड। तो धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ते हैं। ये चीज कितने लोगों को समझ आती है कि यार अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऑन अ टेंजेंट दिस, तो मेरा c शुड बी इक्वल टू दिस। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था, मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 11th क्लास 12th, यार मुझे तो लगा था ये कहां से आ गई। कोई मुझे बताएगा हाउ डू यू एक्चुअली अराइव एट दिस? यस, कैसे आता है ये? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उस पर 2 स्टार मारे हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब देखो, सिर्फ ध्यान से एक आइडिया दूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इनको आपने एक साथ सॉल्व करना है। करेक्ट? बिल्कुल यार बच्चे, तुम तो ऑलरेडी सुपरस्टार्स हो। सो यू आर जस्ट रिप्लेसिंग y विद एम एक्स प्लस सी। ओके, सो दिस बिकम्स, अब इसको ओपन करके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0। अब नाउ जस्ट टेल मी, क्या कंडीशन में यूज करूं? ये छोटी छोटी चीजें ना हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज लेट्स नॉट जस्ट डायरेक्टली मग अप एवरीथिंग। छोटी छोटी चीजें समझ आनी चाहिए। परफेक्ट, अमन शाह बोल रहे हैं मैम पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। उदय किरण, यश, महिका, सौरभ, देवस्मिता, ऑसम ऑसम, साक्षी, सॉरी यार सारे बच्चों का नाम नहीं ले सकती इस वक्त, मतलब बोल के आनो आ गया है। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हमने पुट किया है। इसका क्यों किया है? क्योंकि ये कल आपको एक चीज बताई थी जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे थे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि कॉमन रूट्स आपके राइट इक्वल इन कॉमन रूट्स, तो टेंजेंट तो एक ही चाहिए ना आपको। सो एब्सोल्युटली जब आप इसको 0 पुट करते हो इवेंचुअली ये चीज आ जाती है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया है, ऑसम वाली चीज आपने कर दी है। समझ आया या मजा आया? अगर दोनों चीजें आई तो फिर कंजूसी नहीं करनी, वीडियो को लाइक करते जाना है। ओके जी, चलो ऑल राइट, लेट्स टॉक ऑफ, ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका नॉर्मल पॉइंट फॉर्म है। तो ये सारा कुछ हम रिवाइज कर रहे हैं, किसी भी टाइप की आपकी आ जाए इक्वेशन, ओके, वी कैन फाइट दैट। ओके, सो मेजॉरिटी हमने थ्योरी कवर कर दी है। अगर आपको लगा यार कुछ मिस हो गया है, वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगा, अभी वैसे पिक्चर बाकी है। ओके, सो इसके अंदर यार अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें इफ यू सब्स्टिट्यूट x विद x1, ठीक है, तो यहाँ 2g को भी मैंने स्प्लिट करके क्या कर दिया है, लिख दिया है g टाइम्स x प्लस x1 एंड f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c। दिस इज द टेंजेंट जो आपका पॉइंट फॉर्म होती है। दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? ये सिंपल, अगर आपकी बहुत ही बेसिक वाली इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, द पर्टिकुलर केस, ठीक है, तो ये हो जाता है। एंड ये हमारी पोलर फॉर्म है, a cos थीटा a sin थीटा आप डाल देते हो एंड यू गेट द इक्वेशन। सो एवरीथिंग, एक स्लोप फॉर्म भी है, अभी करवाऊंगी आगे। ओके गाइस, यस, चलो ऑल राइट, ये बात, ये वाली चीज आपके अंदर आप इम्बाइब कर लो। ये चीज तो आपको करनी है, करनी है, हाँ हाँ करनी है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? स्लोप फॉर्म में कैसे लगती है ये?
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज आप करोगे ऑब्वियसली, अच्छा वो हम सॉरी मैंने मिक्स कर दिया पैराबोला से, पैराबोला का हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ स्लोप फॉर्म। ओके, ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा हमें याद रहता है, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, है ना। ये आपका पॉइंट फॉर्म और ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके जी, तो ये सब समराइज कर दिया। ये नोट्स बेटा बाद में मिल जाएंगे, लेकिन समझना इस वक्त जरूरी है। ओके एवरीवन, समझना अभी जरूरी है। ऑलराइट, चलो लेट्स गो आगे एंड टॉक ऑफ, अरे ये तो कर लिया हमने, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल की भी एक बारी डेफिनेशन जरूर लिखते हैं, समझते हैं इसको। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट। अब समझ रहे हो, आपके पास ये सर्कल है छोटू वाला। ओके, सो यू ड्रू टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड मजे की बात यह है कि ये परपेंडिकुलर हो जाती हैं। देन दिस पॉइंट मूव्स अराउंड अ सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट जो मूव करता है इट क्रिएट्स अनदर सर्कल जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। एंड उसकी एक ये आपकी ऑफ कोर्स हम डिराइव करेंगे इन लेटर सेशंस, बट इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज रेडियस इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल कौन सा है आपका, आउटर वाला सर्कल। नोट करते जाएंगे इन सारी चीजों को। ओके, समझते जाएंगे, मतलब नोट तो आपको मिल ही जाएंगे। वन ऑफ द टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इस पे एक ना 5 स्टार, चॉकलेट नहीं 5 स्टार मार्क करके रख लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका कॉमन टेंजेंट्स। ओके, तो चलो एक एक करके समझते हैं इसे, और फिर आपको इसमें एक समरी शीट भी मिल जाएगी सब कुछ याद कराती हुई। ऑब्वियस ही बात है बॉस, डिसजॉइंट सर्कल्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये आपको डायरेक्ट टेंजेंट्स देख रही हैं पिंक वाली, एंड द ब्लू वन आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ओके, तो क्या हो रहा है यहां पे, इफ आई चेक द रेडियस r1 प्लस r2 आपका क्या है, छोटा है किससे, इन सेंटर का अगर मैं डिस्टेंस ले लूं तो। सो इफ आई कैलकुलेट यूजिंग C1 C2, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, अभी करवाऊंगी समझ आएगा। ऑलराइट, सो अगर लेंथ ऑफ द C1 C2 इज बिगर देन ये रेडियस, तो ऑब्वियसली आपका, अब मतलब क्या है, जैसे ये कंडीशन निकलती है आपको समझ आ जाता है इसमें 4 टेंजेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन, और आपको 2 सर्कल्स दे दिए जाते हैं, क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यस, राहुल इज आस्किंग मी कि आर वी डूइंग कोनिक्स इन वन शॉट। बेटा सर्कल्स इज अ पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शंस ओनली। सो अभी सर्कल्स कर रहे हैं, 5 बजे पैराबोला करेंगे, कल 12 बजे हाइपरबोला एलिप्स करेंगे। तो एवरीथिंग पीस वाइज, ताकि हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा सकूं। ऑलराइट, चलो सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली में ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि रेडियस 1 और रेडियस 2 बिकम्स इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। यहाँ पे कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं, 3 दिख रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी देखना चाहिए हमें। सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये तो ऑब्वियस चीज ही है यार कि आपका देखो r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 जो भी पॉजिटिव है इज लेस देन लेंथ ऑफ दिस C1 C2। मेन एम क्या है कि 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं। अगर आप देखो ना तो हम क्या हो रहा है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, 4 3 2 1, अभी 0 वाली सिचुएशन भी आएगी। ओके, टचिंग ईच अदर इंटरनली, मैं बता रही हूं ये सब क्वेश्चंस आपसे आगे आएंगे, पूछे जाएंगे, तब भूलना मत फिर। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी हैव। सो सर्कल में इफ यू टेक r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 एंड इट बिकम्स इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, देन ओनली 1 टेंजेंट। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको 2 सर्कल दे देंगे और बोलेंगे हाउ मेनी टेंजेंट्स। तो आपको ये कंडीशंस ना बाय हार्ट कर लेनी है, याद अच्छे से कर लेनी है। एंड ऑफ कोर्स 1 सर्कल इज इनसाइड, मतलब ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, बिल्कुल अंदर चला गया है। ऑफ कोर्स यू विल नॉट हैव एनी टेंजेंट, एंड इसमें आपको दिख रहा है कि सेंटर की जो लेंथ है वो r1 माइनस r2 से छोटी है। ओके एवरीबडी, चलो तो ये आपके सारे केसेस को दिखा दिया एक बार, एंड ये आपकी समरी है। समझ गए? एनी डाउट गाइस? यस, देखो मैं तो आगे बढ़ नहीं रही जब तक मुझे यस या नो इन द चैट बॉक्स मिल नहीं रहा कि यहां तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया। यस गाइस,
हर्षिता, notes you will get in the Telegram group within 24 hours. तो प्लीज सेशन खत्म होने के एक दिन के बाद भी ना मिले तब प्लीज आप कांटेक्ट करो, बट डेफिनेटली उससे पहले ही शेयर हो जाते हैं. यस, चलो सुपर ऑसम. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स है यहाँ पे, जो COC आपको दिख रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे तो ये जो इसको कनेक्टिंग कॉर्ड हो गई, या अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है तो ये कॉर्ड. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस. ये वाला फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? क्योंकि देखो इस बार भी जेईई मेंस के पेपर में ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है. 2LR अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. R हमें पता है रेडियस है, L क्या है, रूट ऑफ S1, मतलब जो पॉइंट गिवन होगा हमने वो सब्स्टिट्यूट करना होगा सर्कल की इक्वेशन में. सर्कल क्या है, S. करेक्ट? सबको समझ में आया? भूल गए हो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम. दिस पेज, एंड इसमें आपको एक जो ये येलो वाला दिख रहा है ना, बाय गॉड क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज हुआ है ये आपके जेईई मेंस में. तो इसको तो आप भी येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज जो करना होगा कर देना, बट मेन पॉइंट इज कि इसको हाईलाइट जरूर कर लेना. क्विकली समझा देते हैं. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड लाइन. तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, समझ रहे हो? दिस इज अ सिचुएशन. ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ अनदर सर्कल, सिंपली बिल्कुल फैमिली ऑफ सर्कल्स, या जैसे फैमिली ऑफ प्लेन्स करते थे 3D में, बिल्कुल वैसा ही है. ओके, सो S प्लस लैम्डा L. यहां पे अगर टू सर्कल्स, यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दिख गए हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू देम. S प्लस लैम्डा टाइम्स S माइनस S डैश. तो किसी एक को फिक्स करो, जिसकी तरफ आपको सर्कल चाहिए वो फिक्स करो. ये सब आपके लिए, आपको बताने के लिए है कि डेफिनेटली इसको नोट करके रखो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे मैं अभी आऊंगी, जिसपे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चन करवाऊंगी भी. ओके, एंड दिस वन. अच्छा, ये फर्स्ट और थर्ड कैसे डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे लाइन अंदर थी, यहाँ पे लाइन टेंजेंट है. समझो इस चीज को. ओके, देन अब आपको इक्वेशन तो सेम नजर आ रही होगी बिल्कुल, बट समझ जाओ, हियर द लाइन वाज इंटरसेक्टिंग, हियर द लाइन इज अ टेंजेंट. सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सुपरस्टार. ठीक है, सिचुएशन को समझ जाओ. दिस इज द सुपरस्टार इक्वेशन. क्या कर रहे हो आप इसमें? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ फिक्स्ड लाइन. ओके, तो एक फिक्स लाइन है, टचिंग मतलब टेंजेंट हो गया, समझ रहे हो? टचिंग मतलब टेंजेंट हो गया. एट द फिक्स पॉइंट x1 y1, तो x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया आपका. तो इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ फिक्स्ड लाइन एट द फिक्स पॉइंट इज दिस. ये क्या किया है आपने? ये आपने सर्कल की इक्वेशन कैसे रखी है? जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है ना, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है वो आपके सर्कल का सेंटर बन रहा है, प्लस लैम्डा टाइम्स या k टाइम्स जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है. नहीं भी समझ आया, डजंट मैटर, अभी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, सब कुछ समझ में आएगा. एवरीबडी प्लीज, एवरीबडी इसको ध्यान से समझो. जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड गाइस. आई होप आप लोग मुझे देख सकते हो. ठीक है, आई होप सब देख सकते हो. एक बारी मुझे बता दो यस, क्योंकि बीच में कुछ रिफ्रेश किया है. जस्ट अ सेक. ओके, आई होप सब लोग मुझे देख सकते हो गाइस. यस, अच्छा देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ये समझ नहीं आ रहा, ध्यान से समझो. ओके, वैसे तो आई विल से एक बारी क्वेश्चन के लिए वेट करो. क्या करने वाले हैं हम कि वी विल बी गिवन एक सर्कल होगा बेटा, ठीक है, उस पे आपको एक तो फिक्स लाइन मिल गई. ओके, एंड इट इज टचिंग एट सम पॉइंट x1 y1. ठीक है, एंड एक सिचुएशन मिलेगी दैट इट इज पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट ऑल्सो. तो आपको ना इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. बहुत मिलती जुलती है आपके थर्ड वाले उससे, लेकिन इसमें आप क्या करोगे, जिस पॉइंट के थ्रू वो x1 y1 के थ्रू टच कर रही है, क्योंकि पिछले वाले में आपको कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया था, उससे आप इक्वेशन ऑफ दिस डॉटेड सर्कल कैसे निकालोगे? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर. अगर ये x1 y1 है,
ओके, प्लस के या लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट इज 0, और फिर इस k को निकालने के लिए जो कंडीशन होगी वो होगी पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। अभी क्वेश्चन आ रहा है, इस पे समझ जाओगे। ओके, लेकिन इस सुपरस्टार को एक बार देख जरूर लो। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जेई का खतरनाक वाला भूत आ चुका है। कितने लोग मेरे साथ भूत भगाने के लिए तैयार हैं गाइस? वी हैव टू किल दिस एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। एवरीबॉडी फटाफट से रिफ्यूल कर दो मुझे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। यस गाइस, बिल्कुल, लेट्स किल JEE। So I'm counting till 5. I want to see some spikes in the number of likes. So 1 2 3 4 5। वैसे स्कैरी से ज्यादा ये क्यूट वाला भूत ज्यादा है। एनीवे, तो चलो आप लोगों ने भगा दिया है भूत को। इस क्रैश कोर्स के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे थोड़ा सा आगे। बाय द वे, क्रैश कोर्स यार अगर आप ज्वाइन करते हो, देखो मेरे साथ तो आप जुड़े हुए हो, यूट्यूब पे आपको फ्री सेशंस मेरे मिलते रहेंगे। बट येस, इफ यू वांट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड लाइव क्लासेस हैं, आपकी टेस्टिंग की जा रही है। उन टेस्ट के जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, टेस्ट को एनालाइज करते हैं एज पर जो आपका ये 2 months का स्पैन है उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। एंड you can definitely get it at this price by applying the code NAGCC। आगे बात इसके बारे में बाद में होगी। अभी let's start with the questions। Okay, let's start with the questions guys। चलो इस क्वेश्चन को देखो, सर्कल्स के लिए एक टिप देती हूँ हर बारी जो देती हूँ, योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, योर कोनिक सेक्शंस, योर 3D ज्योमेट्री, ऑलवेज विजुअलाइज। एक रफ सी फिगर बना लो, आपको MF हुसैन बनने की कोई जरूरत नहीं है। एक रफ सी फिगर बनाओ ताकि हमें विजुअलाइज हो जाए कि बस ये काम करना है। एवरीबडी रीड दिस क्वेश्चन गाइस। यस, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सो द सिचुएशन सेज, let the tangents drawn from the origin to the circle this। तो this is a circle whose center is what? सेंटर क्या है? जल्दी से इन द चैट बॉक्स फटाफट से गाइस, मुझे आंसर से ज्यादा आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस यू गो थ्रू। यस, व्हाट इज द सेंटर? सेंटर लेने के लिए हम नेगेटिव ऑफ हाफ करते हैं, तो ये 4 हो रहा है, ये 2 हो रहा है। देखिए 4 2 कर दिया कितने लोगों ने? ऑसम, 4 2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको डिवाइड करते हैं बेटा और नेगेटिव कर देते हैं, -G -F होता है ना। एंड रेडियस भी लिख दो फटाफट से। तो यार ये आपका सर्कल है, ठीक है, सेंटर इसका 4,2 है। Now it talks of let the tangents drawn from origin to circle touch it at the point A and B। ठीक है, so touch it at the points A and B। तो ये कोई origin है, यहां से आप tangents draw कर रहे हो। करेक्ट, सबको समझ आया? रेडियस बच्चे बोल रहे हैं 2। ओके, so you have to now find the length AB square। कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि यार इसमें मैं क्या यूज करूं? व्हाट कैन आई यूज ओवर हियर बच्चों? टेल मी, फटाफट से बता दो गाइस, क्या इसमें मैं यूज कर सकती हूँ? यस, देखो एक आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि लेंथ कैसे मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, एब्सोल्युटली, दिस इज पवन कुमार हु इज सेइंग, बिल्कुल ठीक। तो वो क्या था? 2LR अपॉन क्या? L² + R² था। क्या था? बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, L² + R², एब्सोल्युटली ठीक है। L मैंने बताया था रूट ऑफ S1 होता है। S1 कैसे लगाओगे मुझे बताओ? देखो आपका कहां से आ रहा है टेंजेंट? 0 0 से। सो 0 0 जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास सिर्फ 16 बच जाता है। तो दिस बिकम्स रूट ऑफ 16 विच इज 4। एक एक बच्चे को दिखा रही हूं ताकि कोई भी ऐसा है जिसको कोई आइडिया ना हो तब भी आप कर सकते हो। फ्यू स्टूडेंट्स आर राइटिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा कर सकते हो, बट उसके लिए आपको इसके ऑफ कोर्स वर्टिसेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2L, बस अब तो यार सब्स्टिट्यूट करना है, और क्या काम है? और तो आपकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। फटाफट से सिंप्लीफाई करके बताओ विच वन इज द आंसर। ABCD जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स। इज इट D? बहुत सारे बच्चे D लिख रहे हैं।
D, D, D. Yes, absolutely. So D for Delhi is the required answer. Awesome, awesome. ठीक है, तो समझ रहे हो थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थ्योरी समझ में आएगी तो क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे. ऑलराइट, मोस्ट ऑफ देम. चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ये भी एकदम ताज़ा कड़क फ्रेशली बेक्ड फ्रॉम द ओवन क्वेश्चन है, बिकॉज 2020 जनवरी का है. एवरीबडी बच्चों, इसको कैसे करेंगे? लेट्स सी, इसको कैसे करेंगे? द आइडिया विल बी कि थोड़ा सा इसको विजुअलाइज जरूर करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग दिस कि क्या क्या गिवन है, क्योंकि सर्कल्स के मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि देखिए एंड फटाक यू गॉट द आंसर. देयर हैज टू बी सम थिंकिंग दैट गोज इनटू इट. सो इफ अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. ठीक है, तो ये सर्कल है यार जिसका मेरे को गिवन है सेंटर 3 0. ठीक है, सो दिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है जी, आगे पढ़े. एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन L1. तो ये जो आपकी टेंजेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन L1. एंड L1 क्या है? इज अ टेंजेंट टू अनदर सर्कल विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, तो 0 0 एंड रेडियस 1 वाला एक सर्कल है एट द पॉइंट 1/√2 1/√2. अच्छा, ओके एवरीबडी, ये एक थोड़ा सा एक आइडिया लग गया है हमको कि यार ये सब गिवन है क्वेश्चन में. ओके, आगे क्या बात कर रहे हैं? देन विच ऑफ द कंडीशन होल्ड्स गुड. तो मतलब हमें इस सी के साथ सारा काम करना है. क्या करें? व्हाट ऑल लॉजिक कैन आई यूज ओवर देयर? देखो, एक चीज मुझे बहुत ऑसम पता है कि ये L1 है, इसको अगर मैं L2 बोलूं तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना? इतना मुझे दिख रहा है. अब यार अगर आपको वो चिल्ला के बता रहा है क्वेश्चन दैट इट्स परपेंडिकुलर, इट्स स्क्रीमिंग आउट लाउड, दैट मीन्स कुछ तो हमने यूज करने आए, है ना? बच्चों ने आलू बनाना शुरू कर दिया है, मतलब कि आपको आलू फॉर्म याद आ गया है, बट हमने सिर्फ स्लोप निकाल लेनी है यार. तो आई थिंक हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखो यहाँ इक्वेशन में m नहीं है ना? तो इसकी स्लोप कैसे निकालूं? कैसे निकालोगे गाइस L1 की स्लोप? फटाफट इन द चैट बॉक्स. इसमें तो आपका कुछ AOD का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया. यस, एब्सोल्युटली. इसमें क्या कर सकते हो? दिस इज द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सो स्लोप के लिए यू डिफरेंशिएट. ओके, एट द पॉइंट 1/√2 अपॉन 1/√2, यार वो दोनों ही सेम है, तो आपका स्लोप तो -1 आ जाएगा. इफ स्लोप इज -1, m क्या हो जाएगा? m इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, दिस मीन्स m इज इक्वल टू 1. यार हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कोई डिफरेंट अप्रोच भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो. दैट्स ओके. आई एम ट्राइंग टू गो बाय वट एवर सिंपलेस्ट हमें स्ट्राइक कर सकता है. ओके, m हमारा 1 आ चुका है. ओके, इफ m is 1, मतलब कि my equation has become y equal to x plus c. अब थोड़ा सा मुझे लॉजिक सोच के बताओ. 3 0 से इस पे इक्वेशन, मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करूं तो आपको नहीं लगता, सिंस दिस इज अ टेंजेंट, सो ये जो मेरा डिस्टेंस है AB, this is going to be equal to the radius of the circle, क्योंकि it's a tangent. Everybody in the chat box, AB is equal to the radius. Yes guys, बच्चे लिख रहे हैं. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. R is equal to D, absolutely. तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ. इसका काम हो गया है. ये सब करने का मेरे को M चाहिए था. तो यार हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मैम अभी आपने हमको स्ट्रेट लाइंस पढ़ाया है 2 दिन पहले. वी नो द डायरेक्ट फॉर्मूला. दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 3 0 यहां पुट करूंगी. क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू एक्स प्लस सी में. सो माई इक्वेशन इज y माइनस एक्स, तो ये x आपका 3 प्लस सी अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू रेडियस. अच्छा, रेडियस क्या थी? एक सर्कल की 1 थी. दैट्स इट, वी आर डन. केडीएस हो गया क्वेश्चन की नहीं हुआ, क्योंकि अब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके
यार कोई ना कोई आपकी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि बच्चे कह सकते हैं मैम c इज √2 - 3 और फिर आप एक एक में पुट करके देख रहे हो, बट देन दैट्स अ बैड आइडिया, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यस, व्हाट इज द आंसर बच्चा लोग? c² प्लस b लिख रहे हैं बच्चे, b पक्का, b पक्का, पक्का वाला प्रॉमिस। सो बिल्कुल ठीक, यही चीज आ रही है, विच इज b फॉर बिंगो। ऑसम, ऑसम, हाई फाइव, हाई फाइव टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि ये अमेजिंग वाला आंसर आप लोगों ने निकाल दिया है। ओके, यस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम एक्सप्लेन वंस मोर। बेटा देखो लॉजिक सिर्फ इतना सा है, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्वेश्चन के। इतना समझ लो कि जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ये किया है कि आपका ये जो सर्कल था ये वाला, ओके, ये वाला जो सर्कल था 3 0 वाला, इसका एक टेंजेंट था y = mx + c, तो m हमने निकाल लिया, राइट। एंड इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ये मैंने 2D में आपको ये फॉर्मूला कराया था, ठीक है। तो इससे एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, बस इसको इक्वल टू 1 किया है और कुछ भी नहीं किया। ओके एवरीबडी, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। मेरे बाउंसर्स भी आने वाले हैं, तैयार रहना। ओके एवरीबडी नाउ, चलो जी लेट्स गो अहेड। अ सर्कल, चलो अपने आप पढ़ो इसे। ये देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको, ये समझ आना चाहिए। A circle touches the y-axis at the point 0, 4 and passes through the point 2, 0. Right? ये कौन सा फॉर्म है गाइस? एक बारी थोड़ा सा इसको समझते हैं। A circle touches the y-axis at the point 0, 4. ठीक है, एंड कहीं 2, 0 से भी पास कर रहा है एंड पासिस थ्रू 2, 0। यार हो सकता है ये ऊपर और नीचे हो, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दिस। अभी 2, 0 मैंने यहां मार्क कर दिया, इट्स नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल टेंजेंट ही बन जाए। दिस इज द सिचुएशन, टचेस द वाई एक्सिस, ठीक है। कुछ कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक 4th पॉइंट जिसके ऊपर हमने लिखा था सुपरस्टार। सुपरस्टार, ये वो काम इसमें आप कर सकते हो। तो आपने पूछना टचेस विच वन, क्या कर सकते हो आप इसमें? आप इसमें इक्वेशन निकाल सकते हो। तो मैंने कहा था जिससे भी टच करता है x1 y1 वो होता है, तो आप इक्वेशन को लिखो x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है मेरी? y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बॉस? x = 0, तो लैम्डा x = 0। अब मैंने बताया था लैम्डा को फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा क्वेश्चन में कि इट पासिस थ्रू सर्टेन पॉइंट, तो इसने बोल दिया इट पासिस थ्रू 2, 0। समझ रहे हो? इट्स फॉलोइंग इनटू द सेम थिंग। कई बच्चे सोच रहे होंगे कोई डिफरेंट अप्रोच, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द क्विकेस्ट अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच डिफरेंट है दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज इट्स लॉजिकल। सो इट पासिस थ्रू 2, 0, 2, 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है जरा चैट बॉक्स में? एवरीबडी व्हाट इज द वैल्यू फॉर लैम्डा? हाँ जी, लैम्डा की वैल्यू एक बार बताएंगे सब मुझे, क्या आ रही है? -10। वामसी कह रहे हैं -10, बिल्कुल ठीक। अब आपने -10 डाल के ये एक इक्वेशन निकाल दी। You've got the equation x² plus y - 4 whole square minus 10x = 0। देखो इसको कुछ कुछ सॉल्व करके आपका आ जाएगा। Which of the following lines, यार यहां देखो बहुत गड़बड़ हो जाती है, हमें ध्यान से देखना है, is not a tangent। ठीक है, पहले ही हाईलाइट कर लिया, नॉट अ टेंजेंट। इस इक्वेशन को आप ओपन करोगे तो ये इक्वेशन बनने वाली है x² plus y² plus 16, चलो अच्छे से लिखते हैं, -10x -8y plus 16 is a 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। यस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है।
इसका यार एक बार मेरे को सेंटर एंड रेडियस बता दो ताकि हम ये चेक कर सके कि टेंजेंट कौन सी वाली नहीं हो सकती। ओके, तो सेंटर तो मुझे दिख गया है, इट्स सिंपली 5,4। फटाफट से व्हाट इज द रेडियस, चैट बॉक्स में लिख दो रेडियस क्या होगी इसकी। यस बच्चों 5, यस 5, बिल्कुल ठीक, 5 होगी इसकी रेडियस। अब ये चीज मेरे पास आ गई है, तो हाउ विल आई फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा टेंजेंट नहीं है। यस, बाय चेकिंग द ऑप्शंस। यहां तक सबको समझ आ गया? एक बार ध्यान से देख लो। इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, पर समझाने में थोड़ा और लेंदी लग रहा है। ओके, चलो ये सब मैं एक बार निकालती हूं। अब समझो कैसे हम, आप में से कई बच्चे बोल रहे हैं मैम बी के नॉट बी द आंसर। ठीक है, बी के नॉट बी द आंसर। एक बार चेक करते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो। अगर मैं बोलूं कोई भी टेंजेंट तब होगा व्हेन, सेम लॉजिक पिछले क्वेश्चन वाला, इफ दिस डिस्टेंस इफ आई फाइंड इट शुड बी इक्वल टू 5। तो अगर आप बोल रहे हो सेकंड नहीं है तो सेकंड वाले को लेके देखते हैं यार। डिस्टेंस कैसे निकाला मैंने, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 24 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 5। एक बार देखो तो 15 माइनस 16 माइनस 24 अपॉन 5, इज इट इक्वल टू द रेडियस विच इज 5? yes or no in the chat box? Is it equal to? yes, is it equal to or not in the chat box? yes, है equal कि नहीं equal, उसी से आपको पता चलेगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड राइटिंग नो। अगर नो है तो फिर बी ही आंसर है, अगर यस है तो मतलब ये टेंजेंट हो सकता है। गॉट द आइडिया? तो एक बार ये देखें यहाँ पे, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, मतलब बी का आंसर यस आ रहा है। ठीक है, तो वही मैंने आपसे पूछा इक्वल है कि नहीं इक्वल। तो ऐसे आप सारे ऑप्शंस के पास जाओगे एंड जैसे ऑप्शन 4 में यहाँ दिखा रहा है 24/5 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आप अपने आप चेक कर सकते हो, डी इज द आंसर। ओके जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? आगे बढ़े फिर, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देख रहे हो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इट वॉज अ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ वी किल दिस। यस, मधुर रिफ्यूल कर रही है मुझे। चलो एवरीबडी, ओके, इफ द कर्व्स this and this touch each other, they touch each other at a point, then the largest value of k is क्या? कैसे करेंगे इसको यार? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका। लेट्स सी कितने बच्चे कर सकते हैं इसको। टच कितनी सिचुएशन में करते हैं, बिकॉज इट्स सेइंग इट्स टचिंग, टच ईच अदर एट वन पॉइंट। समझ रहे हो, एट वन पॉइंट। तो देखो एक सिचुएशन तो हमारी ये बन जाती है, करेक्ट। कोई और सिचुएशन भी है क्या एवरीबडी? कोई और सिचुएशन भी हो सकती है यहां पे, है ना? करेक्ट, ये भी तो सिचुएशन आ सकती है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूं, दोनों की कंडीशन जरा याद करो। पहले तो आप सेंटर निकाल लो दोनों के। तो C1 मेरा है यहां पे, एज आई कैन सी 3,0 एंड R1 क्या है, रेडियस क्या हो चुकी है मेरी, रेडियस इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स योर 9 - 8 विच इज 1, एंड सेंटर फॉर द सेकेंड वन इज 4, 0,4, okay, and radius is 16 - 16 plus k, so रूट k। ये सबको समझ में आ गया? यस, ध्यान से सुनना बेटा, ये ईच एंड एवरी कोनिक सेक्शन पे बहुत मेहनत हुई है, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करके करें, सो दैट्स वाई। अच्छा, अब ये चीज है, इसके अंदर क्या होता है यार, इसमें हमको पता है कि C1 और C2 की लेंथ शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है जी, तो एक कंडीशन मेरे पास आ गई कि यार ये तो C1 प्लस C2, सॉरी C1 प्लस C2 नहीं, C1 इंटू C2 की जो लेंथ है शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। इफ आई डू दिस, यहां मुझे दिख रहा है इट्स 5 इज इक्वल टू रूट k प्लस 1। तो यहां से आप k निकालो। इस सिचुएशन में क्या होता है गाइस,
इस सिचुएशन में क्या होती है कंडीशन, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, यस, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू योर C1 C2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यस, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, तो यहां पे रूट के माइनस 1 इज इक्वल टू लेंथ, ये वाली चीज आ जाएगी, है ना। बस अब आप देख लो इनको सॉर्ट करके कि कौन सी वैल्यू है जो लार्जेस्ट है, विच इज द वैल्यू विच इज द लार्जेस्ट नाउ, तो यही काम करना है आपने। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। रूट के प्लस 1 इज 5, या फिर अच्छा मॉड हम भूल गए थे, मॉड जरूर लगाना गाइज, क्योंकि आपको नहीं पता कि k बड़ा है या 1 बड़ा है, ओके, इज इक्वल टू 5, तो आपके पास k 16 आ रहा है या 36 आ रहा है, ऑब्वियसली 36 इज द आंसर। अगर एक ही कंडीशन लगाओगे, दूसरी वाली भूल जाओगे, तो फिर यार मिस हो जाएगा आपका आंसर। हो सकता है आपने 16 वाली लगा के 16 लिख दिया हो, वी हैव टू मेक श्योर ये एरर ना हो। भूत आ चुका है फिर से जेई का आप सबको डराने, क्योंकि वो देख रहा है यहाँ पे कई ऐसे शैतान बच्चे हैं जिनको मजा आ रहा है, लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एंड कोई नया बच्चा है यहाँ पे, तो उसको फटाफट से बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं वन शॉट वीडियोस में। जब आप वेदांतु मैथ के चैनल पेज पे जाते हो एंड यू क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट, तो ये जो सबसे पहली आपको प्यारी सी प्लेलिस्ट दिख रही है, ये वन शॉट वीडियोस की है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, राइट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो इसकी आपको 1-2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी एक साथ, आप सारी वीडियोस देख सकते हो। ऑसम। अच्छा, आगे जाने से पहले यार ये बताओ, आप लोगों ने मांगी थी ये वीडियो, कितने बच्चों ने ईमानदारी से देखी है? दिस वन, हाउ टू गेट 80+ इन जेईई मैथ। एवरीबडी ईमानदारी से इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दिस वीडियो? ये जो ब्लू वाला आइकन दिख रहा है आपको, यस, क्योंकि इसमें हमने पूरा मैथ का पोस्टमार्टम किया आपके लिए, टाइम टेबल, प्लानिंग, प्रिपरेशन, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ सकते हो, एवरीथिंग। नहीं देखी तो आई वुड से कि प्लीज जाके देखो। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, बट इसलिए क्योंकि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड फॉर यू। तो इसे देख के आप 80+ क्या, अगर करना चाहते हो ना 90+ भी ले आओगे। ओके, सो मेक श्योर यू वॉच दिस। चलो अभी आई थिंक जेई का भूत आपने भगा दिया है बाय हिटिंग द लाइक बटन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। एवरीबडी, ओके, हाँ जी, यहाँ पे आपको एक पैराबोला दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको एक हाइपरबोला दिख रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमें पैराबोला वाले सेशन के लिए रखना चाहिए। क्या बोलते हो? पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन 5 को ना 5 बजे लेंगे, लेकिन आप तब तक तैयार रहना आंसर्स के साथ, क्योंकि दैट टाइम सी हमें पता है वैसे यहाँ y = mx + a/m वाला जो आपका आ जाती है इक्वेशन, बट आई टेक इट एट 5 PM। तो ऐसे और इससे ज्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस के लिए लेट्स सी यू ऑल एट 5 PM, ठीक है? तो एक आपको छोटा सा वो मिल गया है। बाउंसर से खेलते हैं गाइज। द कॉमन टेंजेंट टू दीज टू सर्कल्स ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट क्या? यस, ओके, संकेत कह रहे हैं मैम अलार्म सेट। सारे के सारे बच्चे बोल रही हूं मैं 5 बजे अलार्म सेट कर लो। आज आपकी डिमांड पे 5 बजे भी एक वन शॉट वीडियो आ रहा है, सो मेक श्योर टेक एडवांटेज ऑफ इट। एंड नेक्स्ट टॉपिक तो इलिप्स हाइपरबोला होगा कल। दूसरा टॉपिक्स क्या वन शॉट में करना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कर देना। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। कॉमन टेंजेंट to the circles also passes through which point? Common tangent to the circles, कैसे करेंगे इसको? Yes, कैसे करेंगे इसको? 1 मिनट, circles, just a second, क्वेश्चन 4 की बात कर रहा है कोई, just a second guys। इसमें कैसे करोगे? 1 सेकेंड,
हाँ, आई थिंक क्वेश्चन 4 की कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, मैं उसको 1 मिनट पीछे लेकर जाऊं आपको। क्वेश्चन 4 में यस, ये आप सही ये बोल रहे हैं बच्चे की हाइपर, ये आपका पैराबोला ही होना चाहिए। एक बार चेक करो यार, आप कंडीशन चेक करके देखो और फिर मुझे बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 पे हम बात कर रहे थे। हाउ आर वी डूइंग दिस वन? हाउ आर वी डूइंग दिस वन? ध्यान से देखो इसको। व्हाट आर वी गिवन ओवर हियर? यस, आपको दोनों कॉमन टेंजेंट निकालनी है। पहले हमें पता होनी चाहिए यार किस तरह का हमारा टेंजेंट होने वाला है। तो कई बच्चे कह रहे हैं इंटरसेप्ट देन इक्वल, बहुत सारे अमेजिंग आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। डिफरेंस एंड कंपेयर, यस, प्रियंका डे ने जो आंसर दिया ना उसको देख के मुझे मजा आ गया है, क्योंकि बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो यार देखो सेंटर्स निकालो। सेंटर 1 इज गोइंग टू बी सेंटर 1 इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स 0 0, रेडियस हमारी 2 है। सेंटर 2 इज -3 -4, रेडियस 2 हमारी क्या है? दिस इज गोइंग टू बी 9 + 16 + 24, तो 7 है, ठीक है। अब हमको और C1 C2 का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, डिफरेंस नहीं सॉरी लेंथ ले लूं, तो दिस इज गोइंग टू बी 5। ये पता है मुझे, ये पता है, कुछ याद आ रहा है कुछ यस, अगर मैं करूं R2 - R1 दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ C1 C2, मतलब क्या सिचुएशन आ चुकी है? इसका मतलब क्या है कि द सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी है कि सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, ओके। तो अगर इंटरनली सर्कल्स आपके टच कर रहे हैं तो इसमें यार एक कंडीशन होती है आपकी कि S1 - S2 इक्वल टू 0, आप डायरेक्टली कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हो। तो मैंने बोला था अगर कुछ थ्योरी में मिस हो जाएगा तो वो क्वेश्चन में डेफिनेटली कवर हो जाएगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये सर्कल 1 सर्कल 2 कुछ भी ले लो, उनको सबट्रैक्ट करके एक टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, बिकॉज x² y² तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। सर्कल की इक्वेशन आते ही इक्वेशन आपकी टेंजेंट के आते ही यू कैन चेक विच वन इज सैटिस्फाइंग इट। ओके जी, चलें आगे बढ़े। सो दैट मीन्स ये कर दिया था हमने, ये इक्वेशन आ जाएगी 3x + 4y - 10 इक्वल टू 0, 6 - 2 सैटिस्फाइज इट। मतलब कि बी फॉर बिंगो आ चुका है आंसर। अमेजिंग गाइस, बिल्कुल ठीक। तो बाय गॉड लाइक करते जाना, मजा आ रहा है तो। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। बी फॉर बाउंसर है आंसर, क्या बात है। कम ऑन गाइस, इसको करें, क्या होने वाला है? चलो okay, the tangent and the normal lines at the point √3, 1 to the circle this and the x-axis form a triangle. The area of this triangle is what? So tangent and normal at the point this to the circle. तो यार एक आपका सिंपल सा सर्कल है, ठीक है, विद ओरिजिन 0 0, एक्स एक्सिस है आपकी एंड नॉर्मल टू द पॉइंट। तो ये अगर आपका एक पॉइंट है √3, 1, तो नॉर्मल तो आपका ये हो गया यार, इफ दिस पॉइंट इज A O एंड टेंजेंट आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस। तो आपको बी पॉइंट फाइंड करना है। बी पॉइंट पता चल जाए तो आपको ट्राइंगल AOB निकालना है। हाउ विल वी डू दिस गाइस? कैसे निकालने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? कैन आई फाइंड इक्वेशन ऑफ AB? टेंजेंट निकाल सकती हूँ यार मैं, यस और नो एवरीबडी? क्या मैं आपका किसी तरह इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकती हूँ? आई हैव अ पॉइंट ऑलरेडी। स्लोप कैसे निकाल सकती हूँ? बाय योर AOD, है ना। तो ये अगर मेरी इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू 4, इफ आई डिफरेंशिएटेड तो 2x + 2y डैश इज 0। सॉरी 2y
सो y डैश हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई, एंड इफ आई सब्सटीट्यूट दिस पॉइंट तो ये हो जाएगा -√3/1, ठीक है, -√3। ओके जी, तो अब मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 इक्वल टू 0। क्यों निकाली मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? अब मैं इसमें क्या कर सकती हूं, इसमें से इफ आई पुट, गाइस ये जो b पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, इफ आई पुट y एज 0, तो जरा b पॉइंट बताओ मेरा क्या आएगा। सबसे पहले तो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो ये बन जाता है √3x प्लस y, दिस इज -1 प्लस 3, -4 इज 0। तो इफ आई पुट y एज 0, मेरा पॉइंट बन रहा है 4/√3, करेक्ट, 4/√3, सबका पॉइंट आ चुका है ये। अब बस आपने ये जैसे ही पॉइंट निकाला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, डिटर्मिनेंट इज द बेस्ट वे। सो हाफ ऑफ, आपको पता है क्या कर सकते हो आप, 0 0 1 √3 1 1 4/√3 0 1, ठीक है जी। चलो एक्सपैंड करो और बता दो विच वन इज द आंसर। डी लिख रहे हैं मोस्टली बच्चे, देखे क्या डी से देखें क्या, ये डिवाइड बाय 2 जरूर कर देना वरना आंसर गड़बड़ आ जाएगा। हाफ जरूर करना, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे बी और डी में गड़बड़ कर रहे होंगे, ये चीज बहुत ध्यान से नोट करना। सो डी फॉर दिल्ली, एब्सोल्युटली 2/√3 डी फॉर दिल्ली इज द आंसर। देखो क्वेश्चंस अभी भी हैं बट मैं तो नहीं आगे बढ़ रही जब तक मुझे यहाँ पे ये काम होता हुआ नहीं दिख रहा। फटाफट से यार, फॉर ऑल द एफर्ट विच इज हैपनिंग फॉर ईच वन ऑफ यू, एब्सोल्युटली फॉर फ्री, एक लाइक तो बनता है बॉस, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए इट्स लाइक 100 अपलॉड्स। कम ऑन गाइस, एवरीवन, दिल खोल के करने का ताकि हम आगे बढ़े। ऑलराइट, सो 1 2 3 लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन्स। ऑलराइट, इसको कैसे करें? यस, इसको कैसे करें? डी फॉर दूध, दैट्स नाइस। इसका क्या आंसर आ रहा है? इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 1 intersects the coordinate axis at a distance p and q at distinct points, so if a tangent to the circle intersects the coordinate axis, तो यहाँ पे coordinate axis को कैसे बांट रहे हो? yes guys, तो यार आपका देखो ये वाला सर्कल है, तो यहां पे जो मैं टेंजेंट बना रही हूं, सो लेट्स से इट्स टचिंग द एक्सिस एट P and Q, ठीक है जी, इतना सबको समझ आ रहा है? I hope everybody is understanding this bit. Okay, now what do we do? It says x² + y² = 1 P and Q, then the locus of the midpoint, मतलब क्या बॉस? तो मिड पॉइंट यार कहीं भी हो सकता है, यहां जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। इज व्हाट, ठीक है, तो ये सिचुएशन है, मतलब ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉर एन इक्वेशन। आर को मैं बोल देती हूँ कोई भी पॉइंट है h, k, ठीक है। अच्छा, इफ r इज h, k एंड r इज द मिड पॉइंट, तो p ऑब्वियसली आपका 2h, 0 हो गया बिकॉज इट्स लाइंग ऑन द x एक्सिस। व्हाट विल योर q बिकम? एवरीबडी फटाफट से बताओ मुझे q क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? यस, q क्या हो जाएगा? यस गाइज, ऑब्वियसली 0, 2k। अब इसकी इक्वेशन ऑफ PQ मैं कैसे निकालूं? What's the equation of PQ? सिंपल सी बात है यार, इक्वेशन ऑफ PQ के लिए आई कैन यूज माई इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x/2h + y/2k = 1। ओके, सबको समझ में आया ये? Once I've got this, अब क्या किया जाए? सिंस यार ये लॉजिक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, बड़ा ही ऑसम सा लॉजिक है, क्या कि इफ इट इज टचिंग, तो मतलब जो यहां मैं परपेंडिकुलर बना रही हूं, दिस डिस्टेंस OS शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 1, है ना? तो ये काम कर सकते हैं, तो हमारा h and k में आंसर आ जाएगा। वही सेम चीज यार कि पॉइंट को आपने इस लाइन में सब्सटीट्यूट करना है।
सो व्हाट इज ओ एस गोइंग टू बी? ओ एस इज गोइंग टू बी, ये आपकी लाइन है तो ओ एस 0 0 आ रहा है तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा अपॉन 1/4h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इक्वल टू 1. अब स्क्वायर बोथ साइड्स एंड सिंप्लीफाई एंड एंड में h और k को x एंड y से रिप्लेस करना है. सबके सब गाइस फटाफट से. जस्ट अ सेकेंड. यस, आ गया तो कौन सा वाला आया? सी आंसर बोल रहे हैं बच्चे. आई थिंक सही बोल रहे होगे यार, देख ले यहाँ पे. यस, ये आ रहा है एंड एब्सोल्युटली सी इज द डिजायर आंसर. यस, सी इज द डिजायर आंसर. यस, सी. कोरोना नहीं कहो ना प्लीज. लेट्स जस्ट से कोरोना को हराना है, पेपर फोड़ के आना है. एवरीबडी बच्चों, एवरीबडी. ठीक है, चलो लेट्स गो आगे. तो कोरोना को भगाने के लिए, तो यहाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं हिट लाइक फॉर कोरोना. नो नो नो, कोरोना को भगाने के लिए हिट लाइक गाइस, कम ऑन. आगे बढ़े. 5 बजे मैं आपसे वैसे पैराबोला लेके भी मिल रही हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाउंसी बॉल के साथ खेलते हैं एंड देखते हैं कि इसको हिट करते हैं या मिस करते हैं. एवरीबडी गाइस, लेट्स सी दिस. Okay, if a circle passing through the point 4, 0 touches the circle externally at the point 1, -1, then radius of C is क्या? तो एक circle है which is passing through the point 4, 0. ठीक है जी, and touches another circle, ये वाला कुछ भी हो सकता है यार. इसका सेंटर -2, 3 है. ओके, -2, 3 है एट द पॉइंट 1, -1. oops. देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये जो आपका सर्कल, इसको हम ग्रीन वाला सर्कल कर देते हैं. क्या होगा? किसी को कोई कंडीशन याद आ रही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर कोई सर्कल हो विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड ऑल्सो, यार यहाँ कुछ टेंजेंट जैसा सोच सकते हो अपने आप से. यस, किसी को वो इक्वेशन कुछ याद आ रही है? यस, वामसी ने लिख दिया है सुपरस्टार. वामसी ने लिख दिया है सुपरस्टार. क्या बात है, ऑसम ऑसम. बिल्कुल सुपरस्टार है. आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो बट दिस विल बी द क्विकेस्ट टू डू. फैमिली ऑफ सर्कल में सुपरस्टार कैटेगरी में जो भी आपका टच वाला पॉइंट होता है उससे आप स्टार्ट करते हो. x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये मुझे नहीं पता. ये जो आपका टेंजेंट है प्लस लैम्डा टाइम्स ये जो ग्रीन इक्वेशन आएगी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0. ओके, क्या मैं टेंजेंट की इक्वेशन इजीली निकाल सकती हूँ? यस, कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इजीली? देखिए कैसे टेंजेंट को निकालूं मैं. आई हैव क्या है, अच्छा मेरे पास ये सर्कल तो है, तो इसको 2x + 2y डैश प्लस 4 - 6y डैश इज इक्वल टू 0. तो ओके, x + y डैश -3y डैश प्लस 2 इज अ 0, यानी कि आपका y डैश आ जाएगा. ओके, एक बार चेक करके जरूर देखना. वैसे x + 2/3 - y होना चाहिए. देखो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी ना, जब कैलकुलेशंस की बात आती है वी हैव टू बी सुपर केयरफुल, क्योंकि गलती होना बहुत नॉर्मल है, पर जितना ज्यादा करोगे उतने चांसेस कम हो जाते हैं. ओके, तो इसको देखो एक बार, इसमें पॉइंट में 1 - 1 डालू तो स्लोप आ जाएगी. यस, स्लोप आ जाएगी. व्हाट विल बी द स्लोप बच्चों? स्लोप अगर इफ आई पुट दिस 1, so 3/4 स्लोप आ गई है. करेक्ट एवरीबडी, 3/4 स्लोप आ गई है. तो मेरी ये ग्रीन टेंजेंट जो है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? फाइनली पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस सर्कल की? x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ग्रीन वाली इक्वेशन चाहिए हमें. कैसे मिलेगी?
ऐसे मिलेगी यार y माइनस y1 इक्वल टू m आपने निकाल लिया है 3/4, यानी कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगा, -3 -3 -4 या यस, दिस इज द इक्वेशन। नाउ हाउ विल आई फाइंड लैम्डा? इसमें से लैम्डा कैसे ढूंढूं बॉस, कितने बच्चे बता सकते हैं? हाउ विल आई फाइंड लैम्डा? यस, हाउ विल आई फाइंड लैम्डा? लैम्डा निकालने के लिए आई ऑलवेज टोल्ड यू कुछ ना कुछ गिवन होगा दैट इट टचेज passes through a point. So that means this equation passes through the point 40. अब तो आप उसमें substitute करके lambda निकाल सकते हो. Everyone, can you find out lambda? Yes, lambda से बच्चे निकाल सकते हैं, बिल्कुल 40 substitute करेगा तो आपका lambda क्या आ जाएगा? हमने आज जगह ही नहीं छोड़ी, बट कुछ कुछ करके आपका lambda डायरेक्टली नहीं लिखा, बट इसको सॉल्व करके फाइनली आपकी ये वाली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी आ जाएगी तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेडियस ऑफ सी इज क्या? रेडियस ऑफ सी इज 5। ठीक है जी, यस। बच्चे कह रहे हैं -2 आ रहा है, ओके, जो भी आ रहा है सब्सटीट्यूट कर दो, 5 विल बी द आंसर फॉर द रेडियस, क्योंकि आपके पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर ये समझ में आ गया ना, हमने सुपरस्टार इक्वेशन यूज किया। स्टार बना दो एक बार चैट बॉक्स में। आई वांट टू सी ऑल द stars filled in the chat box and make sure to hit the like button on the video, क्योंकि we are only 40 away from 1000 within the session. Come on, जल्दी से करने का ये काम। ओके, स्टार बना दो फटाफट, जैसे मर्जी बनाओ। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं फिर। यस, आगे बढ़ जाएं। अरे यार, ये जेई का भूत आ जाता है, आपको बार बार याद करा देता है कि आप ये काम नहीं कर रहे, जल्दी से कर लो। ओके ओके जी, ऑसम। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये देखिए कितने बच्चे फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। Locus of centers of the circle which touch the circle this externally also touch the y-axis and lie in the first quadrant. जरा इसको थोड़ा सा देखो। यस, इसको थोड़ा सा देखो क्या किया जाए। सो एक मेरे को सर्कल गिवन है इजी वाला, x² + y² = 1. So locus of center of circles which touch this circle also touch the y-axis and lie in the first quadrant. तो दूसरा सर्कल जो है वो कुछ ऐसा है, इसको भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। करेक्ट गाइज, ये समझ में आ गया है हमको। ऐसी सिचुएशन है तो हमें इस ब्लू वाले सर्कल का बेसिकली लोकस निकालना है या इक्वेशन निकालनी है। तो इसका तो हमको समझ आता है कि ये 0 0 है एंड द रेडियस इज 1। ठीक है, इसका क्या सेंटर होगा? देखो, इट्स टचिंग द वाई एक्सिस। आपके साथ गेम खेली थी ना बिगनिंग में। अब बताओ टचिंग द वाई एक्सिस का क्या मतलब होगा? एच के अगर मैं बोल रही हूं तो ये क्या होगा? यस, एच के अगर बोल रही हूं तो यहां पे क्या होगा? लेट्स सी कितने बच्चे लिखते हैं इसको। बी एंड डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। कोई बात नहीं बेटा, देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं, अभी क्वेश्चन को समझते हैं। यस, क्या होगा आपका? बच्चे बोल रहे हैं एच। देखो, एच तो बिल्कुल सेम रेडियस की तरह ही हो गई आपकी, है ना? कि आपको पता नहीं है तो आप एच ले सकते हो, बस आपको इतना पता है कि यहाँ पे एच आर होगा, है ना? करेक्ट। जीरो नहीं लिखना, जीरो नहीं लिखना, यहाँ पे है। बस ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। ओके, अब देखो क्या करें। कोई कंडीशन याद आ रही है यार, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या होता है? लेंथ ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। ठीक है जी, ये कंडीशन यूज कर ले। पहले का सेंटर 0 0 है, दूसरे का सेंटर HK है अगर, तो क्या आने वाली है मेरी कंडीशन? यस, कैन आई गेट? यहां देखो, इनका जो आपका ये C1 है एंड जो C2 है, ओके, √h² + k² हो जाएगा।
अब रेडियस ऑफ फर्स्ट वन आपकी 1 है एंड इसकी रेडियस हमने अभी बोल दिया यार h है। बस इसको स्क्वायर बोथ साइड्स एंड सॉल्व, इसको स्क्वायर कर लो और सॉल्व कर लो, दैट्स इट। एंड देख लो कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है। कनिष्क इज सेइंग में d में x की जगह y होगा। अच्छा दिस वन, ओके वी विल चेक। अभी आंसर क्या आ रहा है आपका वो बताओ। सी बोल रहे हैं बच्चे, देखें जरा, यही काम आपने किया है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, कहाँ ये d है। अच्छा समझ गई मैं, आप बोल रहे हो मैम यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है। देखो आप कितने स्मार्ट हो चुके हो, ये भी निकाल लेते हो, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ यार y ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे y होना चाहिए, ये x ठीक है। ठीक है जी, देखो अब ऑप्शन भी आप अपने आप करेक्ट करने लग गए हो, समझ में आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें यार आराम से पकड़ सकते हो। ठीक है एवरीवन। another बाउंसर, फटाफट से बता दो इस बाउंसर का क्या होगा। कम ऑन गाइस। एंड देखो मैं तो इसका आंसर तब डिस्कस करूंगी, अभी हम ना 20 वोट्स अवे हैं 1000 से। कम ऑन, हम काउंटिंग टिल 5, जिसने नहीं किया फटाफट से कर दो। 1 2 3 4 5। ओके चलिए, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दीज टू सर्कल्स, कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी सब कुछ डिपेंड पड़ेगा क्वेश्चन में आपकी वो कंडीशन क्या होगी। तो जरा बता दो मुझे। बच्चों ने आई थिंक ऑलरेडी निकालना शुरू कर दिया है। रेडियस आपका सेंटर 1 क्या है 2,3, सेंटर 2 क्या है -3, -9। ओके रेडियस 1 निकाल लो, रेडियस 2 निकाल लो, एक बारी चेक कर लो क्या कंडीशन होने वाली है। एवरीबडी, बी फॉर बाउंसर में कितने लोगों ने आंसर दे दिया है। रेडियस इसकी निकाल लोगे 4 9 एंड -c होता है ना, तो +12 एंड यहाँ पे हो गया आपका 9 + 81 -26। ठीक है, क्या कंडीशन आ रही है जरा बता दो मुझे। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि मैम C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 + R2। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स इट्स एन एक्सटर्नल टच हो रहा है यहाँ पे टेंजेंट्स का। तो इस केस में कितनी टेंजेंट्स बनती हैं, 2 डायरेक्ट एंड 1 ट्रांसवर्स। सो यानी 3 शुड बी द आंसर। मजा आया कि नहीं? कम ऑन जल्दी से इन द चैट बॉक्स की मजा आया कि नहीं। ओके यस एब्सोल्युटली 3 इज द आंसर। ये काम देखो फटाफट से कर दिया होगा, क्योंकि मैं आपको 5 बजे आज शाम को फिर से मिलने वाली हूँ इस जेई के भूत के साथ। ठीक है, पहले आप यार होमवर्क क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। राइट एवरीवन, बहुत सारे क्वेश्चंस है आज आपके पास। सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 4 ओके 5 6 7। तो आप इसमें से ना क्वेश्चन 1 का मुझे आंसर देने वाले हो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, #Let'sKillJEE के साथ। वन मोर थिंग, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इसके आंसर्स का है। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, इसके आंसर्स ना देखो ये काम जरूर कर लेना, वीडियो वेदांतु आपको डाउनलोड जरूर कर लेना। अभी बताती हूँ आंसर्स का है। ओके इसको लर्निंग मतलब 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं यार, और गूगल हमें यूजर्स चॉइस अवार्ड भी दे चुका है। सो यस ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे इस वीडियो का पूरी फाइल पूरा फोल्डर PDF फॉर्मेट में शेयर होगा। बट फिर से बोलूंगी कि हमें प्लीज एक दिन का टाइम जरूर दो बिफोर यू स्टार्ट आस्किंग कि मैम कहाँ है। ऑलराइट, तो ये डाउनलोड कर लो, आपको फ्री PDF मिलती है। यू गेट टू नो व्हेन आई एम ऑनलाइन एंड यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज इन द गिवन टाइम। ये काम जरूर कर लिया होगा। अरे यार क्यों रोक दिया है 999 पे, उसको 1000 कर दो फटाफट से। ठीक है, एंड ये जो आपको थैंक यू वाली स्माइली दिख रही है ना, इसके बाद आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। गॉट इट? तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि सारे 7 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर हो जाएंगे। थोड़ा टाइम तो दो। वन मोर थिंग, एज आई सेड यार, आप किसी भी मेरी वीडियो के इस वीडियो के नीचे भी जब आप जाओगे, 1 मिनट गाइस, ओके किसी भी वीडियो के नीचे जब आप जाते हो मेरे, उसके नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है। ओके
सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे जेई का जो क्रैश कोर्स नजर आ रहा है, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। तो आप यार यहाँ से देखो जाके यू कैन डेफिनेटली बाय, लेकिन बाय करने से पहले आप जानना चाहोगे कि मैम क्यों करें बाय, ऐसा क्या हो जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले तो दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड बाय द IITians themselves, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कि ये जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है ये IIT में जाने के लिए हो रही है, एंड ये प्रोग्राम हैज बीन डिजाइंड बाय IITians। इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं दे आर IITians और एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। तो जब आप इसको एक बारी वंस यू बाय दिस, तो इसमें क्या होता है, देखो इस तरह की आपका कोर्स का पेज इस तरह दिखता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दे ऑल कम एट द सेम प्राइस, और वो 7999 वाला नहीं, सिर्फ 2900 में आपको ये मिलता है। कैसे? एवरीथिंग गाइस। सो इफ यू क्लिक ऑन, देखो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस का शेड्यूल मिलता है, सारी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज में अगर आप देखना चाहते हो डिटेल्स, तो जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो इंडिविजुअली, राइट। ऐसे ही आपको पता चल जाता है यार कि देखो 3 से 4:30 आपका एक टेस्ट होने वाला है, उसके बाद उसके आपको नोट्स वगैरह सारे मिल जाते हैं। वंस यू एनरोल फॉर द कोर्स, तो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर्स आते हैं, मतलब इन द सेंस कि जब आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले एक रिमाइंडर आ जाता है आपके नंबर पे कि बॉस क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। सो जब आप एनरोल करते हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का शेड्यूल चेक कर सकते हो, अपने आप आपका टाइम टेबल बन गया यार, अपने आप टेस्ट दोगे आप, अपने आप आपके टेस्ट की डिस्कशन होगी। तो समझ रहे हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि पढ़ रही हूँ मैं या पढ़ रहा हूँ मैं, इट्स अबाउट आपका एक टाइम टेबल बन रहा है, एक रिदम बन रही है, एक मोमेंटम बन रहा है जिसमें आप आओगे। एंड इन द कंडीशन ऑफ लॉकडाउन आप बाहर वैसे भी नहीं जा सकते। सो या तो ये खुद से काम करो, या फिर कहीं भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वहां से एक क्रैश कोर्स, कोई रैंक बूस्टर कोर्स जरूर लो, और you can definitely consider Vedantu. So if you want to go ahead and buy, तो it's a very simple process. यहाँ पे you just have to click on buy now, ठीक है। यहाँ पे आपको options दिख जाएंगी, आपको ये प्राइस, आपको सिर्फ यहाँ पे एंटर कूपन कोड पे एक कोड लगाना है NAGCC, क्लिक ऑन अप्लाई, आपको ये प्राइस यार 2900 का दिखता है, देन ऑफ कोर्स यू पे एंड दैट्स इट, ठीक है। तो मैं मिल रही हूं आपको 5 बजे आज विद पैराबोला की फुल रिवीजन इन वन शॉट। खुद भी आना और दोस्तों वो भी लेके आना। आई विल सी यू गाइस सून, बाय।